अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। विरगोस, आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी पिछले हफ्ते की सेकंड ऑफ अगस्त को वो डायरेक्ट हो चुका और उसका डायरेक्ट होना 11th हाउस में मुमकिन हुआ था। दो बातें टेक्निकल अंदाज की हैं और ये बयान करना और विरगोस को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड देन फिर मैं प्लैनेटरी पोजीशन ज़रूर बयान करता हूँ। इन 8 दिनों में आप बहुत कुछ सीख भी जाएंगे, संभल भी जाएंगे और आइंदा जो 2-1 वीक आने वाले हैं वो इस साल के आखिरी वीक्स हैं समझें कि जिसमें आपको ट्रबल होनी है और उसके बाद फिर अच्छाई का दौर शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर स्टार्स अपनी गोल्डन पोजीशन पर आ जाएंगे। बट ये दो बातें सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है। मरकरी को एक साल में 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होना ही होता है। अगर कोई विरगो ऐसा है कि वो इस रेट्रोग्रेशन सीज़न को बहुत आराम से बेयर कर जाता है, बहुत आराम से बर्दाश्त कर जाता है, उसका टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है, उसका सक्सेस रेशो बहुत हाई है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, उसका अचीवमेंट लेवल बहुत हाई है, उसका कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है, उसकी रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसको ये 4 दफ़ा मरकरी का रेट्रोग्रेड होना एक साल में कुछ नहीं कहेगा। बट अगर कोई ऐसा वर्गो है कि वो जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड होता है आपका रूलिंग, तो वो उलझन, कन्फ्यूजन, डर, खौफ, आइसोलेशन, गुस्सा, जल्दबाजी, उकताहट, बेमकसद सा हो जाता है, तो फिर वो सेंसिटिव वर्गो है और फिर वो 4 दफ़ा साल में इस सेंसिटिविटी का सामना ज़रूर करेगा। एक आध दफ़ा हो तो बंदा बर्दाश्त ही कर जाए, 4 दफ़ा है, हर ही 3 महीने बाद इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है और इसकी रेट्रोग्रेशन चलती भी 1 महीना है, तो इसका मतलब है 12 महीनों में से 4 महीने तो यही वेस्ट हो जाएंगे। 1-2 महीने किसी और स्टार की रेट्रोग्रेशन से वेस्ट हो जाएंगे। तो साल में काम कब करेंगे आप? खुशी का टाइम कब गुजारेंगे? ये दुनिया या ये हालात अब वैसे नहीं है कि आप 6-6 महीने उलझन का शिकार रहें, 6 महीने परफॉर्म करें। अब वो दौर नहीं रहा। अब तो आपका एक दिन ज़ाया करने का मतलब ये है कि आप दूसरे लोगों की दौड़ से एक दिन पीछे रह गए। दोबारा उसके साथ मर्ज होने के लिए 24 घंटे काम करके आपको उसके साथ अटैच होना पड़ेगा। तो माइंड इट। एंड मरकरी जर्नल स्टार भी नहीं है कि जर्नल सा प्लैनेट है, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर आ जाएगा। ऐसा प्लैनेट जो कम्युनिकेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा प्लैनेट जो माइंड स्किल्स का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा प्लैनेट जो लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी का रिप्रेजेंटेटिव है। तालिब इल्मों के लिए तो मरकरी का रेट्रोग्रेड होना किलिंग होता है। उससे इंसानी जबिल्लत में एकदम उकताहट आती है। तो तालिब इल्म तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वर्गो तालिब इल्म तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अभी बहरहाल डायरेक्ट है, ये टेक्निकल न्यूज़ बताना इसलिए ज़रूरी थी कि आपको इसकी अहमियत का पता चल जाए। मरकरी इस वक्त आपके 11th हाउस में है, डायरेक्ट फॉर्म में है, पॉजिटिव है। 31 अक्टूबर तक अब बहरहाल डायरेक्ट रहेगा। 31 अक्टूबर को फिर रेट्रोग्रेड होगा। वो जब वो टाइम आएगा वीकली हॉरोस्कोप में आपको पता चल ही जाएगा, या फिर इंडिविजुअल जायचा आपने बनाया होगा तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन सीज़न 4 हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं। जब पर्सनल जायचा बनाते हैं तो उसमें तमाम रेट्रोग्रेशन ऑफ स्टार्स को डिफाइन कर देते हैं। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन भी अब अगले साल होगी। जुपिटर भी 12 अगस्त को डायरेक्ट हो जाएगा। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं बातें। अगले हफ्ते की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ा सा क्लू देता हूँ, आपको फ़ायदा होगा। 12 अगस्त को जुपिटर ने डायरेक्ट होना है, 13 अगस्त को मरकरी ने आपके अगले हाउस में चले जाना है, 15 अगस्त को फुल मून होना है, 18 अगस्त को मार्स ने घर बदलना है। इन सब चीज़ों का वर्गो स्टार पर क्या इफ़ेक्ट होगा वो अगले हफ्ते की वीडियो में ज़रूर बयान करूंगा। अब मैं दीगर प्लैनेट्स की तरफ आता हूँ जो इस हफ्ते आपके यहाँ 12th हाउस में है। वो नाकस हालत में है, कमज़ोर हालत में है। मार्स का ही 12th हाउस में होना कमज़ोर हालत में आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा शेक ज़रूर करेगा। सन का 12th हाउस में होना बहुत नुकसानदेह तो नहीं, बहुत कमज़ोर तो नहीं, बट इतना कमज़ोर तो है कि आप डिसाइसिव नहीं रहेंगे। आप जब लोगों से बात कर रहे होंगे बड़ी हक की, बड़ी इंसाफ की, बड़ी राइट बात की, तब भी आप अंदर से घबराए हुए होंगे। एंड वीनस का 12th हाउस में होना आपके रिलेशनशिप अचीवमेंट्स को डिले का शिकार कर रहा है। वर्गोस की शादी का लेट होना, मंगनी का लेट होना, या शादी और मंगनी का टाइम तो डिसाइड होना, बट उसको अभी आप ड्यू टू नेगेटिविटी ऑफ स्टार पोजीशन आप अभी उसे ज्वाइन मत करिए या वो इवेंट अभी मत रखिए।
एस्ट्रोलॉजिकली ममानियत है, बाकी आपकी निजी लाइफ है, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें। हम उसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, डिसीजन तो आप ही ने लेने। मरकरी के डायरेक्ट होने से, कम्युनिकेशन अच्छी होने से, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होने से प्लान बड़े अच्छे बनेंगे और दोस्तों के साथ बनेंगे, दोस्तों की तरफ से ऑफ़र्स भी आएंगी, दोस्तों की तरफ से ऑफ़र्स कन्वर्ट भी होंगी रिवॉर्ड्स में। सो ये एक प्लस पॉइंट है। तो थोड़ी सी ऑक्सीजन तो आपको मिली है। थोड़ी ऑक्सीजन आपको 12 तारीख को मिलेगी, उसके बाद 15 को मिलेगी, उसके बाद 18 को मिलेगी। चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगले हफ्ते 3 सितारे 12वें घर से निकल जाएंगे, तो ये आपके लिए मुस्बत चेंज का सामना है। जुपिटर आपके यहाँ 4th हाउस में डायरेक्ट होगा, लेकिन होगा 12 अगस्त को, तो अगले हफ्ते की वीडियो में बयान करूंगा। इस हफ्ते मैंने वैसे एक वीडियो बनाई है जो जुपिटर के डायरेक्ट होने से एडवांटेज देगी, वो एक अलग वीडियो, वीकली हॉरोस्कोप नहीं है, एक एक्स्ट्रा वीडियो है, इस हफ्ते 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर भी जुपिटर के 4थे घर में डायरेक्ट होने से जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो आप समझ पाएंगे। ये इस हफ्ते का ओवरव्यू था। इसमें ज़्यादातर वर्गोस के लिए इन्फॉर्मेशन उनको मिल चुकी होगी जो वो पूछना चाहते हैं, बट अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी है तो जब आप अपना ज़ाती चार्ट बनवाएंगे तो उसमें ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के बारे में डिस्कशंस हो जाएंगे। ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन अभी बहुत अच्छी नहीं है। उम्मीद करता हूँ जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको आप अच्छे अंदाज से समझकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करेंगे, अच्छाइयों को ग्रैब करेंगे, कामयाबियों को हासिल करेंगे और ख़राबियों से, नुकसानात से बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ भी ज़रूर करते रहिए। ये 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ज़िलहज के बड़े 10 दिन चल रहे हैं, जहाँ पर आप अल्लाह ताला से दुआ करें अपने लिए, वहाँ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। जाते जाते एक छोटी सी न्यूज़ इस चैनल से रिलेटेड है। हम लोग ये वीडियोज़ आपको हफ्ते को रात 10 बजे दिया करते थे, अब ये वीडियोज़ आपको जुमेरात शाम 7 बजे मिला करेंगी। इसमें कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स थी, उनके कहने पर अब ये वीडियोस जुमेरात को 7 बजे मिला करेंगी। अगले हफ्ते से जो वीडियो मिलेगी वो इम्पॉर्टेंट भी होगी, जुमेरात को मिलेगी, 7 बजे मिलेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।